गू किंग्यान को ढूंढना जरूरी है। वह गू परिवार का असली मुखिया है। उसे पकड़ो। गू परिवार खत्म हो जाएगा। क्या मेरी नजर धोखा दे रही है? यहाँ यह जगह मुसीबत लगती है। ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। रुको, तुम ही हो। क्या तुमने देखा कोई घायल आदमी? नहीं देखा। देखिए, मैं तो कमजोर लड़की हूँ। ऐसे खतरनाक आदमी को कैसे जानूंगी? इतना खतरनाक आदमी। भैया, बस एक लड़की है, इससे ज्यादा बात मत करो। गू परिवार के गार्ड्स आ रहे हैं। छोड़ो, वहां ढूंढो। डर गई थी। शोर मत करो। लगता है यही वो है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। रुको, ये आदमी तो बहुत हैंडसम है। मदद करो। उस आदमी का पीछा हो रहा है। खतरा साफ दिखता है। मैंने बिना वजह उसके साथ रात बिताई। आगे क्या होगा? कौन सी मुसीबत आएगी? बेहतर है चुपचाप निकल जाऊं। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मालिकू, ये हमारी गलती है। जो आपको मारना चाहता था उसे मौका मिल गया। ये आपकी गलती नहीं। मालिकू, कल रात जो आपका पीछा कर रहे थे सभी काबू में हैं। क्या करना है? समुद्र में फेंको। जी। पता करो कल रात की उस औरत के बारे में। वह मेरी जैकेट पहन गई। उसमें मेरा जेड पेंडेंट भी था। मालिकू, आप उसे याद कर रहे हैं? वो मेरे बिस्तर पर आई तो अब वो मेरी है। वो कहीं नहीं जा सकती। तुम प्रेग्नेंट हो। 8 हफ्ते हो चुके हैं। कुछ भ्रूण का स्थान ठीक नहीं है। क्या? वो उसी रात का आदमी था। गर्भ बचाने के लिए बड़ी रकम चाहिए। मिस सोंग, बच्चे का पिता कहाँ है? वो मायने नहीं रखता। डॉक्टर, जो भी हो, मैं जरूर इस बच्चे को जन्म दूंगी। अरे, सिर्फ खानपान ठीक नहीं था। सुबह पेट दर्द हुआ। अस्पताल क्यों आई हो? पापा, फिर भी ध्यान रखना चाहिए। सोंग किंगरुई, वो अस्पताल क्यों आई थी? सोंग किंगरुई। पापा, छोटी बहन, मुझे क्यों बुलाया है? जरूर कोई काम है। हम चाहते हैं कि तुम गू परिवार से रिश्ता तोड़ो। तुम्हें फुर्सत कैसे मिली? यहाँ गई हो। अनजान मत बनो। जब तक गू परिवार तुमसे नहीं मिला है, जल्दी रिश्ता खत्म कर दो। रिश्ता छोटी बहन किंगशुए को दे दो। किंगशुए को ये अच्छा रिश्ता निभाने दो। मैं गर्भवती हूँ। गू परिवार से रिश्ता वाकई तोड़ना होगा। ठीक है, इस रिश्ते से पैसे कमा सकती हूँ। क्या सोच लिया? मैंने सोच लिया है। मैं गू परिवार से रिश्ता तोड़ सकती हूँ। सच में तुम इतनी दयालु हो। अरे, आखिरकार समझ आ गया। तुम्हारी बहन सोंग किंगशुए बहुत होशियार है, पढ़ी लिखी और समझदार। वही गू परिवार में शादी के लायक है। बस तुम रिश्ता तोड़ दो, मैं तुम्हें दिलाऊंगा 10 करोड़ की गाड़ी। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। गाड़ी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? मुझे चाहिए 10 अरब। सोंग किंगरुई, तुम पागल हो गई हो। अगर तुम्हें बेच भी दूं, इतने पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है,
मैंने सोचा नहीं था। इन सालों में मैंने तुम्हारी ठीक से परवरिश नहीं की। तुम इतनी हिम्मत कैसे ला पाए? तुमने इतनी बड़ी मांग कैसे रखी? मैंने सोचा था तुम मान गए हो, सोचा नहीं था तुम वाकई ब्लैकमेल करना चाहती हो हमारे 100 अरब। 100 अरब मेरी शर्त है। अगर तुम नहीं दे सकते, गू परिवार से शादी का ख्याल छोड़ दो। रुको, मैं मानता हूँ। 100 अरब तुम्हें दूंगा। कल ही गू परिवार में रिश्ता मांगूंगा। पापा डील फाइनल। पैसे मिलते ही चला जाऊंगा, बच्चे को लेकर सोंग परिवार से दूर। यह तुम्हारा कर्ज है। जूते गंदे हो गए, अपनी ड्रेस से साफ करो। कोई दिक्कत तो नहीं? तुम सोंग परिवार के हो, एक पालतू कुत्ते जैसे, फिर भी पापा से 100 अरब मांगते हो। क्या तुम लायक हो? ये 100 अरब मेरा है, मैं जरूर वापस लूंगा। ठीक है शुएब, चलो घर चलते हैं। मालिक गू, उस दिन की महिला मिल गई। वो सोंग परिवार की बड़ी बेटी है, सोंग किंगरुई। पहले दूसरे युवराज से सगाई होनी थी। गू हुआमिंग, मेरा मूर्ख भतीजा लायक नहीं है। मुझे उससे मिलाओ। जी। वो 1 महीने पहले होटल वाला आदमी था। तुम्हें मिल गया मिस सोंग। ये शख्स, क्या वही उस रात वाला वही आदमी है? क्या वो मुझे ढूंढने आया है जिम्मेदारी लेने के लिए? सर, हम जानते हैं क्या सोचती हो मिस सोंग? तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। मुझे जाना है। बचपन से अब तक तुम पहली हो जिसने मुझे आदेश दिया। ठीक है, माफ कीजिए सर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। ठीक है। तुम क्यों भाग रही हो? तो फिर मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मेरा जेड पेंडेंट कहाँ है? कौन सा जेड पेंडेंट? बहाना बनाना बेकार है। सच में? ये किस तरह का पागलपन है? इतना हिंसक? ये क्या है? अचानक याद आया, जेड पेंडेंट यही है। ये लो वापस, मुझे जाना है, जरूरी काम है। मैंने तो तुम्हारा जेड पेंडेंट लौटा दिया, अब और क्या चाहिए? माफ करना, जेड पेंडेंट चाहिए और तुम्हें भी चाहिए। सोंग किंगरुई, जब से तुमने पहली बार मेरे लिए समझौता किया, तब से भाग नहीं सकती। मैं नहीं चाहता तुम किसी और को गले लगाओ। ये कौन सा पागल खाना का मरीज यहाँ आया है? भाई, बात शांति से करो, हाथ मत लगाओ। मुझसे इतनी दूरी क्यों? आज हमारी दूसरी मुलाकात है, मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। मेरा नाम गू किंगयान है। गू मेरा उपनाम है। तुम जिंगहाई की पहली अमीर फैमिली से हो। हाँ। गू किंगयान है ना? मैं हूँ दूसरे युवराज गू की मंगेतर। जल्दी मुझे छोड़ो। दूसरे युवराज गू की मंगेतर क्या हुआ? शादी तो नहीं हुई है। हाँ, अभी शादी नहीं हुई, पर तुम गू परिवार की हो, तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरे युवराज गू परिवार के उत्तराधिकारी हैं, गू परिवार के भावी वारिस हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुमसे नाराज होगा? गू हुआमिंग डरता है, उसमें हिम्मत नहीं है मेरे सामने बदतमीजी करे। कभी नहीं देखा इतना बड़ा दावा करते हुए। तुम्हारा चेहरा मुझे शक कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी ईमानदार और सच्ची नजर देखो। बिल्कुल नहीं, धोखा देने का इरादा नहीं है। ठीक है, फिलहाल तुम पर यकीन कर रहा हूँ। गाड़ी में बैठो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें घर छोड़ दूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम मेरी हो चुकी हो। गू हुआमिंग से सगाई अब नहीं चलनी चाहिए। गलत है। मैंने कब तुम्हारा बन गया? दादा से ज्यादा एक रात साथ बिताई है। तुम्हारा मतलब और करीब आना है।
मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। पैसे मिलते ही विदेश जाऊंगा, देखना कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। कल गु परिवार जाऊंगा, गु वामिंग से सगाई तोड़ूंगा। कल सगाई टूटेगी। हाँ, सब सेट कर लिया है। गु वामिंग मान जाएगा। गू परिवार का वारिस, तुम कहो तो सगाई टूट जाएगी। गाड़ी चलाओ। आओ, जांच करो, वो आज अस्पताल में क्या कर रही थी? जी मालिक गु। छोटे चाचा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो औरत वही थी जिससे मेरी सगाई होनी थी, सोंग परिवार की बेटी। अब वो मेरी मंगेतर है। तुम्हें वो पसंद आ गई। कमाल है, पत्थर में फूल खिल गया। सोंग किंगरुई कल सगाई तोड़ने जाएगी, उससे वादा कर लो। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। तो सोंग परिवार की शादी का वादा जैसा था वैसा रहेगा। जब सोंग परिवार पूरी तरह अपनी छोटी बेटी को गु परिवार से जोड़ना चाहता है तो उनकी मर्जी पूरी कर दो। शुए, यही है गु परिवार। देखो कितना अमीर लगता है जब तुम दूसरे युवराज गु से शादी करोगी। हमारा परिवार बहुत ऊपर उठ जाएगा। पापा, चिंता मत करो। तब मैं गु समूह से हमारे सोंग समूह को ज्यादा मदद दिलवाऊंगी। ठीक है, तुम सच में मेरी अच्छी बेटी हो। कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ घर वालों से पैसे मांगते हैं। तुम लोग जो चाहो कहो, वैसे भी पैसे आ चुके हैं। फ्लाइट कल सुबह की है। आने वाली अच्छी जिंदगी, मैं आ रही हूँ। मेरी किंगशुए ही सबसे बढ़िया है, बचपन से ही समझदार, हमेशा आगे बढ़ने की चाह। इस सोंग किंगरुई से कहीं बेहतर है। ये इंसान कुछ कुछ गू किंग्यान जैसा लग रहा है। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? सभी अंदर आइए, दूसरे युवराज आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरे युवराज को सलाम। हमारा सोंग परिवार गु परिवार से रिश्ता जोड़ सका, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बस ये है कि मेरी बड़ी बेटी किंगरुई बचपन से ही शरारती रही, वो आपके लायक नहीं। नहीं नहीं, किंगरुई बड़ी साहिबा चांद जैसी है, मैं उसके लायक नहीं। दूसरे युवराज, आप कैसे सोंग किंगरुई को इतना मानते हैं? वह बचपन से। आप कौन हैं? आपको बोलने की इजाजत किसने दी? वो दूसरे युवराज को, मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं। मैं आज शादी तोड़ने आया हूँ। मुझे पता है, मेरी हैसियत आपसे बहुत कम है, मैं इस शादी के लायक नहीं हूँ। शादी तोड़नी चाहिए। दूसरे युवराज गू का रवैया कुछ अजीब है। दूसरे युवराज, मेरी बहन का स्वभाव खराब है, लेकिन शादी नहीं रुकनी चाहिए। सही कहा, दूसरे युवराज गु सोंग परिवार की शादी पहले ही तय हो चुकी है। अगर सोंग किंगरुई गु परिवार में नहीं आना चाहती तो मेरी दूसरी बेटी सोंग किंगशुए शादी कर सकती है। वो हाँ, दूसरे युवराज, मैं तुमसे शादी को तैयार हूँ। क्या तुम सब अंधे हो या बहुत चालाक हो? सोचते हो मैं उससे शादी करना चाहूंगा? यह दूसरे युवराज, क्या आप शादी तोड़ना चाहते हैं? मैं किस बात में सोंग किंगरुई से कम हूँ? क्या आप गु परिवार से मोलभाव करना चाहते हैं? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं था। सोंग परिवार की ये शादी मंजूर करें। दूसरे युवराज, अगर शादी तोड़ी गई तो आगे हमारा सोंग परिवार बाहर कैसे इज्जत रखेगा? चुप रहो, किसने कहा कि शादी तोड़नी है? मत तोड़ो, ठीक है। तो दूसरे युवराज, क्या मैं गु परिवार में आ सकती हूँ? हाँ। बहुत अच्छा, अब शरगु परिवार में शादी करेगी, सोंग परिवार को भी फायदा मिलेगा। मेहमानों को विदा करो। सभी छोटे चाचा, बैठो। छोटे चाचा, आपने मुझसे क्यों कहा सोंग परिवार की शादी बदलने की बात मानूं? मैं सोंग किंगशुए से शादी नहीं करना चाहता। किसने कहा कि तुम्हें सोंग किंगशुए से शादी करनी है? तो छोटे चाचा, आपका मतलब है? दूसरे दादा की पत्नी कई साल पहले गुजर गई।
तो सोंग किंगशुए को उनसे शादी करवा दो। मैंने तो कहा था मैं दूसरे युवराज गु का दिल जीत सकती हूँ। वाकई मेरी बेटी है। दूसरे युवराज गु शेर से शादी के लिए राजी हो गए हैं। अब सोंग परिवार के अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, मेरी खूबसूरती से दूसरे युवराज ने जानबूझकर ढील दी, ये समझा जा सकता है। मैं अब उससे नहीं उलझूंगा। क्या 10 अरब पहले ही ट्रांसफर हो चुके हैं? ये क्या हो गया? सारा पैसा सोंग किंगरुई के कार्ड में गया है। जरूर उसी ने किया है। मुझे छोड़ो। सोंग किंगरुई, क्या पैसा तुमने ट्रांसफर किया? वाह, प्यारी हो तुम। मैं सोच रहा था इतनी जल्दी मान गई, तो पहले से सब तय था। तुम मेरा बैग क्यों देख रही हो? बैंक कार्ड ढूंढ रही हूँ। ये क्या है? अस्पताल की जांच रिपोर्ट। सोंग किंगरुई, तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा था। तुमने अचानक सगाई क्यों तोड़ी? असल में प्रेग्नेंट हो। शाबाश सोंग किंगरुई, तुम बहुत बहादुर हो। हमें 100 अरब का चूना लगाया, अब बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। बोलो, वो आदमी कौन है? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो नहीं बचेगा। गु किंगयान, वो गु परिवार का है। अगर मुझे छूने की कोशिश की, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। गु किंग्यान, क्या गु परिवार में ऐसा कोई है? गु किंग्यान कौन है? कभी नाम नहीं सुना। सिर्फ संयोग से एक ही उपनाम है बस। फिर भी गु परिवार से खुद को जोड़ता है। मैंने सुना है गर्भवती औरतें सबसे ज्यादा महत्व देती हैं अपने बच्चे को। सोंग किंगरुई, अगर तुम अभी नहीं बताओगी बच्चे का बाप कौन है तो हमें दोष मत देना। अगर बच्चे के साथ कुछ किया। बच्चे का पिता गु किंगयान है। आज सगाई तोड़ना यही उसी ने तय किया। सोंग किंगरुई, झूठ बोलो तो कम से कम सही से बोलो। दूसरे युवराज गु कौन है? कोई गुमनाम बिल्ली कुत्ता। उसे सगाई तोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सही है, दूसरे युवराज गु गु परिवार के उत्तराधिकारी हैं। सोंग किंगरुई, चाहे वह गु परिवार का ही क्यों न हो, अगर उसने दूसरे युवराज गु की मंगेतर को छुआ और तुझे गर्भवती कर दिया। चुए बिल्कुल सही कह रही है। गु किंग्यान बिल्कुल भी दूसरे युवराज गु के बराबर नहीं है। पापा, मुझे लगता है उसकी बातों में एक भी सच नहीं है। इसे अलगाव कक्ष में बंद कर दो ताकि उसे होश आ जाए। कोई आए। सोंग किंगरुई को अलगाव कक्ष में बंद करो, अच्छा सबक मिलेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पता है पिता की बात नहीं टालनी चाहिए। मुझे छोड़ दो। सगाई तोड़ने की बात बुजुर्ग गु क्या बोले? मालिक गु, इन सालों में आप वारिस नहीं हैं। फिर भी गु समूह आपके हाथ में है। सगाई तोड़ने का फैसला आपका है। बुजुर्ग गु ने दखल नहीं दिया। मालिक गु, मैंने पता किया सोंग किंगरुई कल अस्पताल गई थी। वो गर्भवती है। बच्चा आपका है। इसीलिए उस दिन मुझसे मिली तो चेहरा अजीब था। मालिक गु, यह भी पता चला सोंग किंगरुई ने एम देश की टिकट ली है। कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट। वो जा रही है। सोंग परिवार चलने के लिए गाड़ी तैयार करो। जी। पापा, बहन, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बाहर जाने दे। मैं सच में सांस नहीं ले पा रही हूँ। तुम बाहर जाकर क्या करोगी? मर्दों को फंसाओगी, उनके बच्चे पैदा करोगी। मुझे लगता है तुम कमजोरी का नाटक कर रही हो ताकि हम तुम्हें बाहर छोड़ दें। मैं सच में नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, वाकई सांस नहीं ले पा रही हूँ। किंगरुई, क्या तुम्हें अपनी गलती पता है? पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसे लौटा दूंगी। मैं गर्भवती हूँ। बच्चे को खतरा नहीं होना चाहिए। सोंग किंगरुई, तुम सच में भोली हो। क्या सच में सोचती हो पापा तुम्हें बाहर जाने देंगे? तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। ये तुम्हारी ही भूल है। अब किसे दोष दोगी? तुम लोग। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, जल्दी अस्पताल चलो। मेरा बच्चा मर रहा है। सोंग किंगरुई, तुम कितनी नीच हो। सगाई हो चुकी है फिर भी बाहर गई, दूसरे मर्द के साथ सोई, फिर गर्भवती हो गई। मुझे लगता है ये बच्चा होना ही नहीं चाहिए था। गर्भपात के पैसे भी बच जाते। हम सोंग परिवार इस बच्चे को नहीं मानेंगे। ये बच्चा मुसीबत है। अगर गु परिवार को पता चला कि सोंग किंगरुई गर्भवती है, शायद वो बदला भी ले सकते हैं। पापा, ये मेरा बच्चा है। आपको हक नहीं है उसकी जान लेने या बचाने का।
मुझे छोड़ दो। सोंग किंगरुई, तुम कितनी प्यारी हो, ये बच्चा भी कभी नहीं होना चाहिए था। इस दुनिया में तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों? गू परिवार से सगाई और मुझे चालें चलनी पड़ती हैं सब पाने के लिए। तुम मेरी राह में हो, मर जाना ही बेहतर। गर्भवती औरत को अब कौन अपनाएगा? सोंग किंगरुई, बच्चे को गिरा दो, तभी सोंग परिवार तुम्हें बेटी मानेगा। बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाए। रुको। किंगरुई, गू किंगयान, बचाओ मुझे। तुम कौन हो? सोंग परिवार में घुसने की हिम्मत? तुम कौन हो मुझे पकड़ने की हिम्मत? मैं सोंग परिवार की हूँ। मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत? जोर से मारो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मत मारो। आखिर तुम लोग कौन हो? बस करो। यह कहाँ है? क्या हो रहा है? मैं तो अलगाव कक्ष में थी ना। बच्चा, मेरा बच्चा। जाग गई। बच्चा अभी है। पहले नाश्ता कर लो। कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या मुझसे पहल की उम्मीद कर रही हो? वो मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया के अलावा कुछ और कहना है? नहीं, बस इतना ही। माफ करना, मैं देर से आई। देर नहीं हुई, ठीक वक्त पर। तुमने मुझे बचाया ना। आज सुबह तुमने टिकट बुक किया। क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस विदेश घूमने जाना चाहती थी। हाँ, घूमने जा रही हूँ। हाँ हाँ। और देखो मेरी तरफ, मेरी ईमानदार बड़ी आंखें, मेरा दिल सच्चा है, यकीन करो। और सुनो, तुम बहुत तेज हो, सब कुछ पता कर सकते हो। अगर मैं कहीं जाऊं तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो मान लो, फिर आगे देखा जाएगा। सच में? मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? मैं कितना ईमानदार हूँ। न होना ही बेहतर है। तुम नहीं जानना चाहोगे मुझे धोखा देने का अंजाम। छोटा झूठा। देखूं कब तक एक्टिंग करते हो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। ठीक है, मैं फिर से तुम पर भरोसा करूंगा। बस यही सही है, मुझ पर फिर भरोसा करो। यहाँ आराम से रहो। इसे अपना घर समझो। काफी अच्छा दिख रहा है। घर में स्वागत है, मैडम। यह गू परिवार की चाबी है। अब से आप गू परिवार में आ जा सकती हैं। क्या ये सब आपने ही तैयार करवाया? नहीं, ये अंकल ली को पता था कि मैं आपको लाने वाली हूँ। उन्होंने खास आपके लिए किया। ओह, अंकल ली, जय शुक्रिया, बहुत ध्यान रखा। लेकिन ये वजह नहीं है कि आपने उन्हें मुझे मैडम बुलवाया। हमारी शादी अभी नहीं हुई। तो आपका मतलब जल्दी शादी करें? नहीं नहीं, मान लीजिए मैंने कुछ नहीं कहा। आप लोग बुलाते रहें। कल रात थक गए होंगे, जल्दी आराम करें। चलो बाहर चलते हैं। फिर वही नाटक। अंकल ली ने अच्छा किया। यह मेरा फर्ज था।
वो आदमी आखिर कौन है? सोंग परिवार से दुश्मनी कैसे ली? हमें ऐसी हालत में पहुंचा दिया। अगर मैंने उसे ढूंढ लिया, मैं जरूर उसे सजा दूंगा। समझ गया। जरूर सोंग किंगरुई उस प्यारी का बॉयफ्रेंड है। सबके सामने गले मिलते रहे, शर्म नहीं आई। तुम सही कह रहे हो, वरना वो लड़का हमें उसे छूने क्यों नहीं देता? आखिरकार उसे उठा ले गया। पापा, आपको मेरा साथ देना होगा। सोंग किंगरुई बिल्कुल बेकाबू है। घर को पहुंचा, 100 अरब का नुकसान। फिर बाहर के आदमी को घर बुलाया, हम पर हमला किया। आपको उसे सख्त सजा देनी होगी सोंग किंगरुई को, वरना वह हमारे सोंग परिवार को बदनाम कर देगी। यह बिगड़ी बेटी, इतनी हिम्मत कि अपने बाप पर हमला करवाया, तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं उसे बेटी न मानूं। पापा, सोंग किंगरुई प्रेग्नेंट है। गू परिवार को नहीं पता, सगाई टूट चुकी है। पर सोंग किंगरुई फिर भी दूसरे युवराज गू से सगाई के दौरान ही किसी और के साथ थी और प्रेग्नेंट हो गई। क्यों ना हम ये बात फैला दें ताकि सोंग किंगरुई बदनाम हो। अरे, नहीं चलेगा। वरना अगर गू परिवार हमसे नाराज हो गया तो? पापा, शादी तो टूट गई थी। हम भी पीड़ित हैं। गू परिवार हम पर गुस्सा नहीं करेगा। हमें तो सोंग किंगरुई और उस गैर आदमी ने 100 अरब का धोखा दिया। हमें अस्पताल भी जाना पड़ा। आप सही कह रहे हैं। वो निर्माण सामग्री के कुलपति वांग, उसे सोंग किंगरुई पसंद है, तो सोंग किंगरुई को उससे शादी करा दो। जैसा आप कहें वैसा ही करें। मैं इस बिगड़ी बेटी को असली पछतावा दिखाऊंगा। पापा, आपने बुलाया, क्या बात है? आप और सोंग परिवार की शादी, आखिर मामला क्या है? शादी टूट गई है, अब और कुछ कहना कोई मतलब नहीं है। बदतमीजी है। इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताया? पापा, छोटे चाचा ने कहा शादी तोड़ दूं, फिर सोंग परिवार की बेटी आई शादी तोड़ने, मैंने मान लिया। छोटे चाचा, उन्हें इस बात की फिक्र क्यों? छोटे चाचा ने कहा मैं सोंग परिवार की बेटी के लायक नहीं, शादी तोड़ने को कहा। छोटे चाचा की बात मुझे सुननी ही थी। तुम खुद सोच नहीं सकते? अपनी राय क्यों नहीं रखते? हर बात में छोटे चाचा की सुननी है। पापा, आपने ही कहा था कि छोटे चाचा से अच्छा रिश्ता बनाओ। मैंने कैसे ऐसा बेवकूफ बच्चा पैदा किया? रिश्ता बनाना इसलिए था कि गू किंग्यान की कमजोरी ढूंढो, उसे गिराओ, ना कि उसकी आज्ञाकारी कुत्ता बनो। पापा, छोटे चाचा मेरे लिए अच्छे हैं, आप लोग क्यों शांति से नहीं रह सकते? दफा हो जाओ, अभी निकलो। गू किंग्यान ऐसा नहीं लगता कि वो हर बात में दखल देगा, क्या? हेलो, जरा पता करो गू किंग्यान और सोंग किंगरुई का रिश्ता, खासकर सोंग किंगरुई के पेट में बच्चा, असली पिता कौन है? मालिक गू, बुरी खबर है, बाहर अफवाह है कि मिस सोंग शादी से पहले गर्भवती हो गई। दूसरे युवराज गू को धोखा दिया और क्या? और किसी गैर मर्द के साथ मिलकर सोंग परिवार को 100 अरब ठग लिए, उनके घर जाकर सबको अस्पताल पहुंचा दिया। अब तक चल नहीं सकते। सोंग परिवार वाले सबक नहीं सीखते, अब भी लड़ने की ताकत है। तो मालिक गू, सोंग परिवार से सारे संबंध तोड़ दें। ठीक है। ओ, इसलिए गू किंगयान गू परिवार का असली मुखिया है, हमेशा छुपा रहता है, बाहर वालों को पता नहीं। ऐसी महिला है। लेकिन क्यों? घर का मुखिया होकर भी कभी सामने नहीं आता। क्योंकि मालिक गू असली वारिस नहीं, बल्कि मालिक बाहर से लाया गया था। आज की हैसियत सिर्फ खुद की वजह से, परिवार से नहीं। यही वजह है गू किंगयान अवैध संतान है। इसलिए गू किंगयान अवैध संतान है। मैडम, ये 3 शब्द गू परिवार में बोलने की हिम्मत नहीं। ठीक है, असल में इन सालों में मालिक गू परिवार में बहुत संभल कर रहा। एक रात भी चैन से नहीं सोया, खाना भी नहीं मिला, आराम से कभी खाना नहीं खाया, इसलिए पेट बीमार हो गया। अमीरों में भावनाएं नहीं होती, समझती हूँ। मालकिन, क्या आप भूखी हैं? मैं रसोइये को कहूंगी आपके लिए खाना बनाए। मुझे भूख नहीं है। तो आप? मैं सोच रही थी गू किंगयान के लिए खाना बनाऊं। जो भी हो, खाना ठीक से खाना चाहिए। मालिक गू, अब किसी का ख्याल है?
गू किंगयान, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें खाना देने आया हूँ। काम कितना भी हो, ठीक से खाना जरूर खाना। ये खाना घर के रसोइये जैसा नहीं है। मालकिन ने खुद बनाया है। आपने मेरे लिए खुद पकाया। ये मत पूछो, मुझे अस्पताल जाना है, प्रसव पूर्व जांच करवानी है। अंकल ली, गू किंगयान को याद दिलाना, सारा खाना खत्म करना है। मैं लौटूंगी तब जांच करूंगी। चिंता मत करो मैडम, सब संभाल लूंगा। धन्यवाद अंकल ली। युवराज, जल्दी गर्म खाना खा लो। चलो घर चलते हैं। हाँ। ओह, क्या ये वही है जिसने शादी से पहले बच्चा पैदा किया? दूसरे युवराज गू को धोखा देने वाली सोंग किंगरुई है ना? अरे, क्या आप सबने सुना? क्या चीज है ये? इतना बदबू क्यों है? तुम हम मैं तुमसे नहीं उलझती। अब तुम्हारी इज्जत गई और गू परिवार से भी दुश्मनी। तुम और तुम्हारा वो आदमी अब खुद को भी नहीं बचा सकते। मैं कहती हूँ बेहतर है ध्यान दो अपने ऊपर। क्या पता शायद मिल जाए तुम्हारे मुंह की बदबू की दवा। तुम कितनी प्यारी हो, मुझे बोलती हो कि मुंह से बदबू आती है। मुझे लगता है असल में वो तुम हो, अपनी माँ जैसी, जो मर्दों को बहकाती है। मुझे मारोगी। अगर फिर मेरी माँ का नाम लिया तो मुंह तोड़ दूंगी। बस करो। यह अस्पताल है क्या और शर्म नहीं आई? यह अस्पताल है। तुम लोग शर्मिंदा करने से बाज नहीं आते। पापा, उसने मुझे थप्पड़ मारा, आपने कभी मुझे नहीं मारा। मेरी चोट अभी ठीक नहीं हुई, अब भी दर्द है। सोंग किंगरुई, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाहर मर्दों को फंसाती हो, हमें अस्पताल पहुंचाया। हम अब भी तुम्हें पछतावा नहीं? फिर बहन को मारा। माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। आह, तुम पहले उसने मेरी माँ को गाली दी। छोड़ो। पापा, प्यारी बेटी, वो आदमी साथ रहना ठीक नहीं है। बच्चा गिरा दो। क्या? घर चलो। पापा ने तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा है। निर्माण सामग्री व्यवसाय के कुलपति वांग, भले ही उम्र 40 पार है, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ज्यादा ख्याल रखता है। उसका दहेज पूरे 8 अंकों में है। सोंग किंगरुई, तुम्हें वो 100 अरब ला कर देना होगा, वरना सोंग परिवार में कदम मत रखना। हंस रहा हूँ। पता था कुछ गलत सोच रहा है। मैं वापस नहीं जाऊंगी और वो 100 अरब भी मैं नहीं लौटाऊंगी। अरे सोंग किंगरुई, ये तुम्हारे बस में नहीं कोई है। सोंग किंगरुई को सोंग परिवार वापस ले जाओ। क्या करना चाहते हो? पापा, पापा, एक सलाह दूंगी, कभी गू किंगयान से मत उलझना, नहीं तो सोंग परिवार सिर्फ 100 अरब का नुकसान नहीं, मामला इससे बड़ा होगा। चलो घर। हूँ। तुम तुम्हारे घर के वो दो अजीब लोग फिर तंग कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, मैंने सब संभाल लिया। अभी और चाहिए? छोटे चाचा, मुझे सुलझाने दो। क्या गू किंगयान सिर्फ गू सरनेम से गू परिवार का नहीं बन जाता कोई? अगर वो सच में गू परिवार का होता तो दूसरे युवराज गू की मंगेतर के साथ रिश्ता नहीं बनाता। तुम सही कह रहे हो। इस लड़की ने मुझे डराने की हिम्मत की। इसे सबक सिखाना चाहिए। पापा, क्या हुआ? गू परिवार ने सोंग परिवार से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। ये सब सोंग किंगरुई की वजह से है। वो प्यारी लड़की, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसने गू परिवार की इज्जत खराब की। गू परिवार हमसे नाराज है। अगर हम सोंग किंगरुई को गू परिवार के हवाले कर दें तो उनकी नाराजगी जरूर शांत हो जाएगी। पापा, आपने मुझे मारा। सब आपकी गलती है। पापा, हम क्या कहा?
हम तो पीड़ित हैं। गु परिवार हमसे नाराज नहीं होगा। अब क्या करें? हमारा सोंग परिवार अब बस 100 अरब की नकद राशि बहुत मुश्किल में है। सब हाई इंटरेस्ट लोन पर है। अब देखो, गु परिवार ने हमसे साझेदारी खत्म कर दी। सोंग परिवार खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा पापा। अगर हम सोंग किंगरुई को सौंप दें, गु परिवार का गुस्सा शांत कर दें, तो वे जरूर सोंग समूह को छोड़ देंगे। ओह, तुमने याद दिलाया, मैं भूल गया था। यह शायद पहले भी तुम्हारा आइडिया था। पापा, अब सबसे जरूरी है सोंग किंगरुई को सौंपना, गु परिवार का गुस्सा शांत करना। हम आगे ऐसा न हो। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या है? तुम गु परिवार से जुड़ना चाहते थे न? दूसरे युवराज गु जी, आप दूसरे युवराज, हमारी सगाई आज नहीं है। किसने कहा तुमसे शादी करूंगा? दूसरे युवराज, यह क्या मतलब है? हाँ, दूसरे युवराज, पहले तो हमने तय किया था सोंग और गु परिवार संबंध जोड़ रहे थे। सही, संबंध जोड़ना ठीक है, पर मेरे साथ नहीं। तुम नहीं, वो है। मेरे दूसरे दादा इस साल 85 के हैं, पत्नी कई साल पहले गुजर गई। ठीक मौका है, तुम आ जाओ। नहीं, मैं बूढ़े से शादी नहीं कर सकती, मुझे छोड़ो। दूसरे युवराज गु, आप ये क्या कर रहे हो? कोई गलत फहमी है क्या? पापा, तुम लोग मुझसे गलतफहमी रखने लायक नहीं, ले जाओ। पापा, बचाओ मुझे, पापा। परिवार के मुखिया ने पता लगा लिया सोंग किंगरुई अब गु किंगयान के साथ रह रही है। सोंग किंगरुई ने खुद कहा था बच्चा गु किंगयान का है। ठीक, इतने सालों में आखिरकार गु किंगयान की कमजोरी मिल गई। मुखिया को बधाई। इन वर्षों में मेरे पास बस मुखिया का नाम था, पर असली नियंत्रण गु परिवार का गु किंगयान के पास ही था। अब मैं बुजुर्ग को उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। आखिर कौन गु परिवार संभालने के लिए सबसे सही है? गु किंगयान। तू कितना प्यारा है, तूने मुझे मजबूर किया 80 साल के बूढ़े से शादी करने को। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। दुश्मन की चीख सुनने में कितनी प्यारी है। हाहा। अरे, मजाकिया। इतनी खुशी तेरे लिए एक तोहफा, खुश होने के लिए खोल कर देख पसंद आया या नहीं। आ, यह मेरे लिए दिया? हम अचानक क्यों मुझे गिफ्ट दे रहे हो? वाह, सच में मेरे लिए है? बिल्कुल, बाकी गिफ्ट्स तेरे कमरे में रख दिए। सच में? तो मैं ले लेती हूँ। वाह, ये डायमंड रिंग, डायमंड नेकलेस, थे भगवान, ये गोल्डन क्राउन भी। ओह, जेड ब्रेसलेट, देखिए सब, ये कारीगरी, ये रंग, ये शुद्धता, कमाल है। देखते ही पता चलता है कीमती है। खुश हो। बहुत खुश हूँ। हाय, अफसोस, ये सब साथ नहीं ले जा सकती, पर कोई बात नहीं, तस्वीर ले ली तो सब मेरा। मैं अपने खजानों के साथ फोटो खिंचवाऊंगी। समय है क्या? चलो साथ खाना खाते हैं। बिल्कुल समय है, बहुत समय है। चलो खाना खाने चलें, चलें। धन्यवाद। ये कौन सा तरीका है? धीरे धीरे फंसाना चाहते हैं, मुझे उसे दूर न जाने देना। बहुत चालाक है। लेकिन कोई झींगा चील रहा है, मुफ्त है तो खा लो। हा हा। बोलो।
बिना वजह मेहरबानी, कुछ तो गड़बड़ है, क्या बात है? हाथ दो, साफ कर दूं? हाथ थू। ये मेरे लिए है। तुम और सोंग परिवार की लड़की, क्या मामला है? सुना है तुमने हुआमिंग को भी कहा, सगाई तोड़ने का वादा। बड़े चाचा, मुझे वो पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह ठीक नहीं है। पहले वो गु हुआमिंग की मंगेतर थी। बड़े चाचा, गु हुआमिंग ने उससे सगाई तोड़ दी है। मुझे बड़े चाचा मत कहो। तुम बस वो बच्चा हो जिसे तुम्हारे पिता बाहर से लाकर पाला था। अगर मैं न होता तुम कब के भूख से मर जाते। मत भूलो उस साल मेरे सामने तुमने क्या वादा किया था। बड़े चाचा, मैं सब कुछ गु परिवार को समर्पित करूंगा, गु मिंगचेंग का साथ दूंगा। मैंने गु परिवार के लिए सालों तक जान जोखिम में डाली, अब वो वादा काफी पहले ही निभा चुका हूँ। अब तुम जा रहे हो। बड़े चाचा, क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? मैं नहीं रोक सकता। पर तुम्हारी औरत का क्या? अगर उसे छुआ, मैं गारंटी देता हूँ, गु परिवार में खून बहा दूंगा। सोंग युए, तुम हमेशा हमारे गु परिवार से जुड़ना चाहते थे, एक मौका देता हूं। मेरा एक काम करो, ताउम्र अमीरी दूंगा। मालकिन, मालिक गु सचमुच भाग्यशाली हैं जो आपसे मिले। अंकल ली, यह पहली बार है जब मैं गु परिवार के भोज में आया हूँ। लग रहा है थोड़ा घबराया हूँ। कोई बात नहीं मालकिन, मालिक गु सब संभाल लेंगे। लगता है वक्त हो गया है। चलो नीचे चलते हैं, उन्हें इंतजार न करवाएं। ठीक है। सोंग किंगरुई काफी समय बाद मिल रहे हैं। तुम लोग अंदर कैसे आए? बताया था मत आओ। सोंग किंगरुई, तुम लायक नहीं हो इतनी अच्छी जिंदगी के, चली जाओ। जाओ। छोड़ो 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 छोड़ो। हम यहाँ आए हैं गु परिवार के लिए काम करने, तुम्हें पता नहीं है गु किंगयान सिर्फ एक छुपा हुआ अवैध संतान है। थप्पड़ मारना भी नहीं आता, जाकर सीखो। तुम मरने पर भी मुझे धक्का देती हो। पापा, इससे ज्यादा बात मत करो, इसे बंद करो। गु किंगयान को ढूंढो, समझौते पर साइन कराओ, समझौते पर साइन कराओ। आखिर तुम लोग यहाँ क्यों आए? क्या करने आए हो? हमने गु परिवार के मुखिया से वादा किया था कि गु किंगयान आकर साइन करेगा उत्तराधिकार त्याग समझौते पर। उत्तराधिकार छोड़ेगा? हाँ, उत्तराधिकार छोड़ेगा तो परिवार की सुरक्षा नहीं रहेगी। इन सालों में गु किंगयान ने बहुत दुश्मन बना लिए हैं बाहर, बिना सुरक्षा के। वो एक दिन में सड़क पर मारा जाएगा। मालिक गु, मालकिन गायब हैं। क्या? गुजरने वाले वाहनों की सख्ती से जांच करें, मालकिन को जरूर ढूंढो। ठीक है मालिक गु। मत ढूंढो। तुम लोग सच में पीछा नहीं छोड़ते। सुना है तुम मेरी नाकाम बेटी को ढूंढ रहे हो। मेरी पत्नी कहाँ है? जानना चाहते हो वो कहाँ है? इस पर साइन करो, फिर मैं बताऊंगा। उत्तराधिकार त्याग समझौता? सही है, तुम सिर्फ गु परिवार के अवैध संतान हो, गु परिवार की संपत्ति के हकदार नहीं। ये समझौता तुम चाहते हो कि मैं साइन करूं या कोई और चाहता है? हम सच में गु परिवार के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो प्यारी लड़की नहीं होती, वो गर्भवती नहीं होती, गु परिवार को नाराज नहीं करती, गु परिवार सोंग परिवार से साझेदारी नहीं तोड़ता। तुम लोग वाकई मूर्ख हो। तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को चोट पहुंची, मैंने ही गु परिवार की सोंग परिवार से साझेदारी तोड़ी। इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और नहीं ये फैसला ले सकता। हाय, ये तो मजाक है। एक अवैध संतान भी कुछ कहने चला, तुमने ही तो तोड़ा सोंग परिवार से रिश्ता। मैं कहती हूँ जल्दी समझौते पर साइन करो, हमें भी आसानी होगी। तुम क्यों सोचते हो मैं झूठी खबर पर ये समझौता साइन करूंगा? क्यों? सोंग किंगरुई का फोन, क्या ये चलेगा?
मुझे बाहर निकालो जल्दी। मुझे बाहर जाने दो। मैं देख नहीं सकती कि गू किंगयान वो समझौता साइन करे। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? बच्चा, हम मिलकर पापा को बचाएंगे, ठीक है? मैडम, अंकल ली, चलो गू किंगयान को बचाओ जल्दी। मेरी पत्नी का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? क्योंकि वो हमारे पास है। अगर ये समझौता तुम साइन नहीं करोगे इस जिंदगी में, फिर उसे कभी नहीं देख पाओगे। अगर यकीन नहीं है तो उसे कॉल कर सकते हो। तुमने उसके साथ क्या किया? चिंता मत करो, वो मरेगी नहीं। अगर समझौता नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं साइन करूंगा। अगर मुझे पता चला तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर बोलने नहीं दूंगा। मालिक गू, कृपया सोच समझकर फैसला लें। अगर वो अपनी बात से मुकर गए तो ये आपकी पत्नी की सुरक्षा का सवाल है। मैं फायदे नुकसान नहीं देखना चाहता। नहीं, सोच विचार करना। गू किंगयान, गू किंगयान, रुको, तुम साइन नहीं कर सकते। रुको, गू किंगयान, तुम साइन नहीं कर सकते। किंगरुई, किंगरुई, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यह समझौता तुम सच में साइन मत करो। सोंग किंगरुई, मेरी बात मत बिगाड़ो। यह प्यारी सी लड़की, क्या उसे हमने बंद नहीं किया था? जरूर कोई है जिसने उसे बचाया। जल्दी किया, फिर भी नहीं पहुंचे, पर अच्छा है समझौता नहीं छिना गया। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मैं तो पैसों की फिक्र कर रहा हूँ। इतना पैसा है, अगर नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। सिर्फ पैसों की चिंता? बिल्कुल है, थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी। बस करो, यहाँ फ्लर्ट करना बंद करो। सही कहा, समय बर्बाद मत करो। समझौता वापस दो वरना तुम वापस नहीं जा पाओगे। तुम्हारे कहने पर क्यों दूं? तुम खुद को क्या समझते हो? सोंग किंगरुई, यहाँ नाटक मत करो। समझौता दे दो, यही अच्छा है। नहीं तो हम सख्त कदम उठाएंगे। जल्दी करो, समझौता हमें लौटाओ। मैं गू परिवार से तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा। तुम्हें इमरजेंसी के लिए 10 लाख दूंगा। देर हो गई, 10 लाख नहीं मिलेगा। प्यारी, किंगशुए सही कह रही है। बस समझौता दे दो। तुमने सोंग परिवार को जो भी नुकसान पहुंचाया है, मैं सब माफ कर दूंगा। नीला भोज, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? कोई शोर कर रहा है। हाँ, शायद कुत्ता भौंक रहा है। मुझे दो। यह समझौता मैं तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखा सकता हूँ। गिरे हुए कुत्ते को मारना। हिम्मत है, हमें कुत्ता कहा। सम्मान नहीं तो सजा मिलेगी। कोई है? दरवाजा बंद करो। जी। गू किंगयान, तुम बहुत तेज हो ना। इनको सबक सिखाओ। इन्होंने मुझे बंद किया। ये मेरे लायक नहीं। खुद हाथ लगाऊं? कोई है? छोड़ दो मुझे, हम गू परिवार के लिए काम करते हैं। हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ, गू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। गू परिवार के मुखिया हमारा बदला लेंगे। सोंग परिवार के मुखिया, लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। तुमने किसे नाराज किया है? मालिक गू, बाहर वो संदिग्ध लोग को पकड़ लिया गया है। वे आपके बड़े चाचा के लोग हैं। विशेष सहायक झांग, तुम कहना चाह रहे हो वो ही मालिक गू हैं? हाँ, जो तुम्हारे सामने हैं वही गू परिवार के सच्चे निर्णयकर्ता हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है, सोंग परिवार से रिश्ता तोड़ने वाले मालिक गू हैं। असंभव, कभी नहीं। गू परिवार के मुखिया ने कहा बस गू किंगयान को समझौते पर साइन करवा दो, वो फिर से सोंग परिवार से साझेदारी करेगा। जरूर जरूर तुम लोग हमें धोखा दे रहे हो। कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। सोंग किंगरुई इतनी प्यारी, इतनी किस्मत वाली कैसे हो सकती है? मुझे यकीन नहीं। तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? शुए, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? पापा, वो मुझे धोखा दे रहा है, सही है ना? वो मुझे धोखा दे रहा है। मैं उस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। सोंग किंगरुई गू किंगयान के साथ नहीं रहेगी, सही है ना? शुए, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मताओ। पापा, मैं हार मानने वाली नहीं। क्यों? मैं इतनी गिर गई, ऐसा हाल हुआ। पापा, मेरी प्यारी बेटी, गू मालिक से विनती कर, बस हम सोंग समूह को छोड़ दे। मैं नहीं कर सकती।
इन सालों में सोंग किंगशुए ने मुझसे कैसा बर्ताव किया और तुम उसका साथ देकर मुझे सताया। मुझे सब याद है। अब तुम मदद मांगते हो। ख्वाब देखो। बेटी, मुझे भी धोखा मिला। मैं तुम्हारा पिता हूँ। कैसे न दुखी हो अपनी बेटी के लिए। तुम ये बातें खुद मानती हो। बेटी, मैं तो तुम्हारा पापा हूँ। मुझे बेटी मत कहो। मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए। सोंग किंगरुई, तुम इतने बेरहम मत बनो। चुप रहो। मुझे बेरहम कहने का हक तुम्हें नहीं। तुमने मुझे अलगाव कक्ष में बंद किया, खाना पानी नहीं दिया। मैंने गलती मानी थी। मैंने तुमसे विनती की थी, तब तुमने मुझे छोड़ा। सब भूल गई क्या? पापा, ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे डर किस बात का? और तुम बचपन से तुम मेरा कमरा छीनती रही, मेरी ड्रेस फाड़ दी, मुझे घर के बाहर बंद किया। ठंड में बीमार थी, इलाज भी नहीं करवाया। पापा, आपने देखा नहीं? आपकी कौन सी आंखें नहीं देखती? क्या आप अंधे हो गए? सोंग किंगरुई, पिता ने गलती मानी। एक और मौका दे दो, मैं जरूर करूंगा। बस करो। अब और नहीं सुनना ये फालतू बातें। तुम क्या करना चाहती हो उनके साथ? सोंग समूह, ये मेरे नाना की संपत्ति है। मुझे इसे वापस लेना है। उनकी बात रही, उन्हें पैसा गंवाने दो, सड़क पर भटकने दो, यही सबसे बड़ी सजा है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम ऊपर जाकर आराम करो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। ठीक है। मालिक गू, मैंने दूसरे दादा को खबर दी है। वहाँ हमने सोंग किंगशुए को पकड़ लिया। उसे वापस भेज दो। पापा, बचाओ मुझे। मुझे वापस नहीं जाना। बेटी, मुझे वापस नहीं जाना। चिंता मत करो, मैं कभी नहीं दूंगा उन्हें तुम्हें ले जाने। मालिक गू, पापा, मैं विनती करती हूँ, कृपया शुए को छोड़ दीजिए। वो अभी छोटी है, उसमें बस जीतने की चाह है। बहुत ज्यादा हो गया। उसका इरादा नहीं था किंगरुई को नुकसान पहुंचाने का। कृपया उसे माफ कर दीजिए। उसे अपनी गलती पता है। मैं लौटकर जरूर उसे संभालूंगी। अब वो किंगरुई के सामने नहीं आएगी। हर किसी को अपनी गलती का खामियाजा भुगतना चाहिए। अगर पछतावा इतना आसान होता तो गलती की कोई कीमत नहीं होती। पापा, आप उससे मत मांगिए। यही तो उसने मुझे उस बूढ़े को सौंप दिया। फिर कैसे मुझे छोड़ेगा? ले जाओ। पापा, पापा, पापा। सोंग परिवार खत्म हो गया। सब बर्बाद हो गया। माँ, 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 मत जाओ। माँ, 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 मत जाओ। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। किंगरुई, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं कितनी देर सोई? थू, ये क्या है? पहले से साइन किया हुआ सोंग समूह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट 51% शेयर। अगर मैंने साइन किया तो मैं सोंग समूह की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाऊंगी। ये ठीक नहीं लगेगा। थू, गु समूह की संपत्ति ट्रांसफर एग्रीमेंट, ये नहीं चलेगा। ये बिल्कुल साइन नहीं कर सकती। गु किंगयान, तुम्हारा प्यार बहुत भारी है। नहीं, मुझे बाहर छुपना होगा। उसे ठंडा होने दो। गु किंगयान, धन्यवाद मेरे लिए ये सब करने के लिए। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ, मत जाओ। माँ, कहाँ जा रही हो? आ, क्या वो ट्रांसफर एग्रीमेंट की वजह से है? गु किंगयान, तुम्हारा प्यार बहुत भारी है। मैं देने को तैयार हूँ, तो ये तुम्हारा हक है। नहीं, नहीं,
मैं नहीं ले सकती तुम लालची नहीं हो तो फिर पहले क्यों पापा के पैसे लिए? क्योंकि वो मेरा हक था। किंगरुई, मुझे पता है इन दिनों तुमने बहुत कुछ सहा है। एकदम से स्वीकारना मुश्किल है। अगर तुम जाना चाहो, शांत होना चाहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सच में? सच में। ये जेड पेंडेंट तुम्हारी मेहनताना है। तुम्हें लौटाने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं ये तुम्हारी रक्षा करे। आगे कुछ भी हो, मुझे याद रखना। अब मैं चलती हूँ। गु किंगयान, मेरे लिए सब करने के लिए शुक्रिया, पर मुझे लगता है हमारे बीच शायद सब सही नहीं। शायद जब तुम समझ पाओ क्यों मैं ही हूँ, हमारे बीच नई किस्मत आएगी। क्यों सिर्फ तुम? शायद क्योंकि हम एक जैसे हैं। किंगरुई, तुम सच में समझदार हो। पैसा चाहती हो पर उसूल भी रखती हो। मालिक गु, क्यों पत्नी को रोकने नहीं दिया? कुछ लोग मजबूरी से नहीं मिलते। जब वो सच में मुझे अपनाएगी तभी वो नहीं जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं। मालिक गु, आपकी मांग के अनुसार गु मिंगचेंग को कानून प्रवर्तन ब्यूरो ले गया है, लेकिन बुजुर्ग गु की तरफ क्या आपको जाना है स्पष्टीकरण देने? ठीक है, मैं उन्हें बस एक जवाब दूंगा। मिंगचेंग तुम्हारा भाई है, तुम उसे कैसे पुलिस के हवाले कर सकते हो? क्या हुआ? गु मिंगचेंग जानता था क्या नतीजा होगा, फिर भी उसने यही किया। यह नतीजा क्या सही नहीं है? मैंने उसे ठीक से नहीं सिखाया। ऐसा करो, उसे छोड़ दो। मैं उसे बाहर भेज दूंगा। वो फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। जब गु मिंगचेंग ने लोगों के साथ मेरे घर को घेर लिया था, वो क्या चाल चल रहा है सबको पता है। पहले आपकी खातिर था, मैंने माफ किया था, लेकिन इस बार अगर वो गु परिवार का नहीं तो शायद आप उसे फिर कभी न देखें। अरे अरे दरवाजा खोलो। कोई है क्या? इसे भी और ये वो भी सब बाहर फेंको। ठीक है। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? हाँ सही, इस आदमी को भी बाहर फेंको। सोंग किंगरुई, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो तुम होगी। माफ करना, ये घर नाना ने मुझे दिया था, कागज पर भी मेरा नाम है। ओह, तो प्रॉपर्टी पेपर्स तुम्हारे पास है। हम इसीलिए तुम्हारे नाना, वो बूढ़ा शरारती, हर दिन चोरों से बचता था, मुझसे छुपाता था। नाना को मत कोसो, नाना सही थे। तुम वाकई चालाक हो, हमारे पैसे चाहिए। इन सालों में सोंग समूह, क्या वो मेरे हाथ में नहीं था और आगे बढ़ा? तुम्हारे नाना के वक्त से ज्यादा चमका, सब तुम्हारी वजह से। शादी के बहाने हमसे 100 अरब ऐंठे और सोंग समूह मालिक गु की सजा झेलना पड़ी। इसीलिए सोंग समूह गिर गया, दिवालिया होने वाला है। ये सब तुम्हारी लालच और बेवकूफी से हुआ। किसे दोष दोगे? तुम पछताओगे। चलो जल्दी। हटो। इस आदमी की पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? मैं चेतावनी देता हूँ, तुम बिल्कुल तुम ही हो। गु किंगयान, तुम आधी रात को मेरे किचन में क्या कर रहे हो? मुझे पता था तुम्हें भूख लगी होगी, खास तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, जल्दी खाओ। उसमें अंडा भी डाला है। कुछ गड़बड़ है, इतनी रात में तुम मेरे घर कैसे आए? मेरे घर के पास चारों तरफ बाढ़ है, सुरक्षा गार्ड भी गश्त करते हैं। चिंता मत करो, मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। परेशान नहीं किया, यही तो सबसे डरावना है। वाकई कानून से बाहर घर में घुस आए।
लेकिन सनीसाइड अप एग खुशबू अच्छी है। नहीं, मैंने कहा था हम दोनों ठीक नहीं हैं, तो फिर क्यों आए? मैं तो नहीं तेरी बात सुनकर पीछे हटूंगा। ये मेरी फितरत नहीं। तो अब क्या कर रहे हो? तुझे पटाने आया हूँ। तू अलग है। शुक्रिया। किसने तारीफ की? नहीं, तू तो। आगे चलकर देर रात मेरे किचन में खाना बनाएगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, ये मेरा घर है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तूने टाइम चुना। इतना रोमांटिक लोग गलत समझेंगे। तो सही है। यह तो पहले से ही था, मेरा बच्चा है। चुप, कोई आ रहा है। बच गए। बस पकड़े जाने वाले थे। किंगरुई, क्या मैं इतनी शर्मनाक हूँ? सब तुम्हारी वजह से। तुमने इतनी अंधेरी रात चुनी। यहाँ आने का वक्त कोई देखे तो सोचेगा हम कुछ गलत कर रहे हैं। मेरी इज्जत भी गई। मेरी गलती। मैं सुधारूंगा। किंगरुई, ये तुम्हारे नाना और माँ हैं। हाँ, बाद में मेरे पापा सोंग किंगशुए को घर लाए। वह सब पर छा गई। उन्हें अलमारी में क्यों रखा? क्योंकि सोंग किंगशुए के आने के बाद माँ से जुड़ी हर चीज की बातें। यह सब नहीं होना चाहिए था। इतने सालों में तुमने बहुत सहा। कोई बात नहीं, मैं घर वापस ले लिया है और अब मेरा बच्चा भी है। किंगरुई, सब ठीक हो जाएगा। नाना, चिंता मत करो। नन्ही अब बड़ी हो गई है। नन्ही बहुत खुश है। नन्ही बस तुम्हें याद करती है, माँ के साथ है। बुजुर्ग। सुना, आपने मुझे बुलाया। हाँ बुजुर्ग, मेरे पास गु किंग्यान की बात है, आपसे बात करनी है। सिर्फ तुम। क्या हक है मुझसे बात करने का? हम, क्योंकि मैं हूँ सोंग किंगरुई का पिता। मुझे पता है सोंग किंगरुई सच जानना चाहती है। ओ, सोंग किंगरुई, यही गु किंग्यान है जिसे वो लड़की पसंद थी। हाँ, सोंग किंगरुई कभी यकीन नहीं किया उसकी माँ की मौत कठिन प्रसव से हुई थी। सच जानने की कोशिश करती रही। अगर मैं कहूँ मुझे सच पता है तो वो जरूर सामने आएगी। ये सब बातें मुझसे क्या संबंध रखती हैं? गु किंग्यान सिर्फ एक अवैध संतान है। फिर भी गु परिवार की संपत्ति पर कब्जा किया, अब काबू से बाहर होता जा रहा है। एक दिन जरूर गु परिवार को निगल जाएगा। अब तो गु मिंगचेंग को जेल भेज दिया गया है। आगे ऐसी घटनाएं और होंगी। तो तुम क्या करने वाले हो? सोंग किंगरुई को पकड़ो, धमकी दो। गु किंग्यान, उसकी मौत तक। सोंग किंगरुई गु किंग्यान के बच्चे की मां बनी। मुझे डर नहीं कि वो नहीं आएगा। मुझे सोचने दो। गु किंग्यान, जब तक वो जिंदा है गु परिवार बस एक दिन उसकी छाया में रहता है। ठीक है, मैं मान गया। पापा, शुए, तुम ऐसे क्यों हो गए? तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे आई? पापा, वो बूढ़ा आदमी हर दिन मुझे सताता है। मुझे अकेले सफाई करवाता है। पूरी विला काम पूरा न करो तो खाना नहीं देता। धीरे काम किया तो मुझे कोड़े मारता है। अब सहन नहीं होता पापा। मेरी बेटी को तकलीफ दी। मैं तेरे लिए जरूर बदला लूंगा। मैं और बुजुर्ग गु सब तय कर चुके हैं। उसने वादा किया है सोंग किंगरुई को गु किंग्यान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ठीक है,
मैं चाहता हूँ गु किंग्यान और ये प्यारी मरे, वो मेरे साथ ऐसा करता है। ठीक है, जब गू किंग्यान मर जाए तब तू बाहर आ सकेगा। पापा, कुछ खाने को है? मुझे भूख लगी है। ठीक है, तेरे लिए पाव खरीदे हैं, जल्दी खा ले। सोंग किंगशुए कहाँ भाग गई? जल्दी लौट आ, काम कर, काम पूरा नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। पापा, मुझे जल्दी लौटना है। गु किंग्यान को मारने वाले दिन मैं भी जाऊंगा। ठीक है, तब मैं तुझे साथ ले जाऊंगा, तुझे खुद बदला लेने दूंगा। हाँ जल्दी लौट आ। पापा, हाँ मैं जा रहा हूँ। शुएर, मेरा इंतजार करना। गू किंग्यान, तुम कितने बोरिंग हो। बच्चा अभी कुछ ही हफ्तों का है, अब तक कोई हलचल नहीं हुई, कुछ सुन भी नहीं सकते। सही है। देखो, बच्चे के लिए कपड़े खरीदे हैं, क्या ये प्यारे नहीं हैं? ये गुलाबी है। क्या तुम्हें लड़की पसंद है? लड़की तुम्हारी तरह हो, चंचल और प्यारी। अगर लड़का मेरी तरह हुआ तो उसे पत्नी नहीं मिलेगी। गू किंग्यान, मुझे लगता है तुम बदल गए हो। कहाँ बदला हूँ? तुम्हारी बातें अब मीठी लगती हैं, मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। तो अब से मैं रोज तुम्हें मीठा महसूस कराऊंगा। आंखें बंद करो। सिए, किंगरुई, जन्मदिन मुबारक हो। नाना के जाने के बाद पहली बार कोई मेरा जन्मदिन मना रहा है। धन्यवाद गू किंग्यान। किंगरुई, आगे से हर साल तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाऊंगी। ठीक है। किंगरुई, अब उठो। गू किंग्यान, सपने में बातें कर रहे हो? लगता है आज तुम मुझे कल से ज्यादा पसंद हो। तो कैसे करूं कि कल तुम मुझे और पसंद करो? ये मूर्ख ऐसा बेवकूफ सवाल क्यों पूछता है? गू साहब, आप यहाँ कैसे? मैं खाने के लिए बुलाने आया हूँ। किसी के सपने में मुझे पुकारने की आवाज आई, मेरा नाम बार बार लिया गया। मैंने क्या कहा? तुमने कहा सोंग किंगरुई गू किंग्यान को सबसे ज्यादा पसंद करती है, मुझसे दूर नहीं होना चाहती। मुझे याद नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो सपने में थे, फिर तुम्हें कैसे याद होगा? मैंने खुद को ही मुश्किल में डाला, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। असल में आज तुम मुझे कल से थोड़ा ज्यादा पसंद करती हो, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। अचानक इतने भावुक क्यों हो गए? तुम्हें अभी काम है, जाना नहीं है क्या? जल्दी जाओ। नाश्ता करना मत भूलना। जल्दी जाओ। क्या तुम जानना चाहोगे अपनी माँ की मौत की सच्चाई? ये आखिर कौन है? क्या तुम जानना चाहोगे अपने नाना की मौत और सोंग परिवार? बाकी लोग जुड़े हैं क्या? तुम भी नहीं चाहोगे कि बाकी लोग चोट खाएं? अकेले पिछला बगीचा आओ, वरना तुम कभी सच नहीं जान पाओगे। तुम कौन हो? तुम सच कैसे जानते हो? जल्दी बताओ, कैसे हो सकता है? संदेश क्यों नहीं जा रहा? तुम्हारा फोन संदेश नहीं भेज सकता। अगर फिर कोई हरकत की, तुम कभी सच नहीं जान पाओगे। 1 मिनट में पिछले बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने पर पहुंचो। किंगरुई, किंगरुई कहाँ है? अभी यहीं थी, इधर आओ। मालकिन कहाँ गई? दामाद, मिस सोंग अभी यही थी। विशेष सहायक झांग, लोगों को ढूंढने भेजो। अंकल ली से निगरानी फुटेज निकालने कहो, जरूर ढूंढो मालकिन। हाँ दामाद। दामाद, मैंने निगरानी निकाल ली है। मालकिन कहाँ हैं? मालकिन खुद कमरे से गईं। खुद गई? हाँ, पर हमने पिछले दरवाजे पर एक गाड़ी देखी, नंबर प्लेट से खोजो, वो गाड़ी सोंग किंगशुए की है। फिर वही। मालकिन का लोकेशन तुरंत पता करो। ठीक है। मत लड़ो, अपनी ताकत बचाओ। सोंग किंगशुए असल में तुम लोग हो? हाँ, मैं हूँ।
यह मेरा आइडिया था, तुम्हें यहाँ फंसाने के लिए और बांधने के लिए। तो क्या तुम्हारा मेरी माँ की मौत से संबंध है? तुम्हें माँ की मौत के बारे में नहीं पूछना चाहिए। क्या इसका मुझसे संबंध है? तुम्हें माँ से पूछना चाहिए, क्या हमने उसे मारा? कुपुत्री, क्या तुम अब भी सोचती हो तुम्हारी माँ डिलीवरी में मरी थी? मुझे पता है, तुम्हें पहले से शक था। सोंग किंगरुई, तुम बेवकूफ नहीं हो। सिर्फ सबूत नहीं मिला, बस सबूत नहीं मिला था। देखो, हमें पास रखकर अब तुम्हें सबूत मिल गया। तो मेरी माँ को तुमने कैसे मारा? वो खुद बेबस थी। मुझे धोखा देते देखा, हंगामा किया, मुझे उसे गिराना पड़ा। बस इतना ही। मैंने एम्बुलेंस बुलाई, थोड़ा देर हो गई, वो मर गई। किसकी गलती है? हर किसी की किस्मत अलग है। मरना लिखा था तो मरना ही था। हर किसी की किस्मत अलग है। मरना लिखा हो तो मरना ही है। क्यों? तुमने माँ के साथ ऐसा क्यों किया? वो मुझे धमका रही थी, कह रही थी ये बात अपने पापा को बताएगी। मुझे सब कुछ छोड़ने को कह रही थी। जिंघाई में रहना मुश्किल था, मुझे उसे मरने देना पड़ा। सुना, सोंग किंगरुई, अगर तुम्हारी माँ ऑपरेशन टेबल पर नहीं मरी होती तो कहीं और मर जाती, और तुम जन्म से ही आफत हो। तो मेरे नाना का क्या? क्या मेरे नाना भी तुम लोगों ने मारा? तुम्हारे नाना, वो बूढ़ा, तुम्हारी माँ के मरने के बाद मुझे देख चोर जैसे सतर्क रहता था। मुझे कभी मौका नहीं मिला कुछ करने का। जब तक वो बीमार पड़ा, बिस्तर से उठ नहीं सका, मुझे ऑक्सीजन पाइप हटानी पड़ी। उसकी तकलीफ कम करने के लिए। सोंग यू, तुम हैवान हो। तुमने सिर्फ मेरी माँ और नाना को नहीं, अपनी सगी बेटी को भी अगवा किया। सगी बेटी को? मैं तुम्हें बताती हूँ, सोंग किंगशुए ही मेरी असली बेटी है। तुम सिर्फ तुम्हारी माँ हो जो पता नहीं कहाँ है, ने प्यारी बच्ची को जन्म दिया। मुझे यहाँ बुलाया छोटी प्यारी बनने को, तो कीमत चुकानी होगी। सोंग समूह के लिए मैंने तुम्हें अपनाया। समझ गई। तो मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ। हम सोंग किंगशुए, इधर आओ। गु किंगयान को कॉल करो, उसे बुलाओ। ठीक है, रुको, तुम लोग गु किंगयान को कॉल क्यों कर रहे हो? उसे बुला क्यों रहे हो? क्यों? वो आएगा तो पता चलेगा। सोंग किंगरुई, आज तुम्हारा सबसे यादगार दिन होगा। सोंग किंगशुए, तुम उससे बात क्यों कर रहे हो? पापा, हमारी हालत उसी की वजह से है। मैं बस उसका दर्द देखना चाहता हूँ। जितना वो दुखी होगी, मैं उतना खुश रहूंगा। गु किंगयान, सोंग किंगरुई हमारे पास है। अगर उसे बचाना है तो अकेले पश्चिम की तरफ त्यक्त इमारत में आओ। किसी को साथ मत लाना, वरना मैं नहीं कह सकता। सोंग किंगरुई और उसके बच्चे के साथ क्या हो सकता है? जल्दी करो। ठीक है। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैंने बहुत दर्द झेला है, तुम्हें भी सब महसूस कराऊंगा। मेरा गुस्सा नहीं निकलेगा। तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करोगी? क्या करना चाहती हो? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? क्यों तुम्हें सब मिल जाता है? अच्छा परिवार, किसी के साथ भी सोई, और अमीर ताकतवर पति मिल गया, अब बच्चा भी है। बताओ, अगर मैं गलती से 2 जाने ले लूं, गुकिंग्यान, क्या उसे पछतावा होगा कि उसने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं मार दिया? सोंग किंगशुए, तुम पागल हो गई हो। मैं पहले ही पागल थी। गुकिंग्यान ही था जिसने मुझे उस बूढ़े आदमी को सौंपा, क्योंकि उसे तुम पसंद थी। मुझे तुम्हें ही निशाना बनाना पड़ा। सोंग किंगशुए, अब रुक जाओ। मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकती हूँ। देर हो गई, मुझे जरूरत नहीं। दोष तो गु किंग्यान का है, उसने ही कठोरता दिखाई। यहाँ मत रहो, फूट मत डालो। अगर उसने नरमी भी दिखाई होती, क्या तुम रुक जाते? आज जो हाल है, बस समय की बात थी। सोंग किंगशुए, बहाने मत बनाओ। सोंग किंगशुए, बहाने मत ढूंढो। तुम्हारी सोच गलत है, अंजाम भुगतना पड़ेगा। बात तो अच्छी है, पर क्या बदल जाएगा? आखिरकार तुम मेरे हाथ में हो। और तुम भी, सोंग युए, तुम सुधरना नहीं चाहते। बहुत मजा किया। हम पूरी तरह हावी हैं। अब भी तुम्हारी सुने क्या? सोंग किंगशुए बताएगी तो वही करेंगे।
ठीक है, रुको, फिर मत पछताना। आ गए। मैं आ गया। उसे छोड़ दो। क्या मांग है? खुलकर बोलो। कुछ भी चलेगा। जो मैं कर सकूं। तो अपने दिल पर एक बार कर लो। गू किंगयान, तुम खुद को चोट पहुंचाओ, फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ेगी। बकवास बंद करो गुकिंग्यान। अगर अभी नहीं किया तो उसे खतरा है। ठीक है, मैं करूंगा। नहीं, मुझ पर भरोसा करो। हम सुरक्षित रहेंगे। गू किंगयान, नहीं। सोचा नहीं था मालिक गू जैसा घमंडी इश्क में फंस जाएगा। गुकिंग्यान, जब तुमने मुझे एक बूढ़े से शादी को मजबूर किया, क्या सोचा था आज ये होगा? मेरी बेटी से ऐसा करने की हिम्मत तुम्हें भुगतना ही था। क्या सोचा था ऐसा करने का अंजाम? अगर मैं मर जाऊं, गू परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम भी मरोगे। अगर तुम मरोगे गू परिवार फिर से मुखिया और बुजुर्ग गू के हाथ में जाएगा। हमारी जान अब तुम्हारे बस में नहीं। गू मिंगचेंग इतना चालाक नहीं। मुझे मारना चाहता है। गू रुईदे है। तू समझदार है। तू बता। गू रुईदे ने गू परिवार को पाने के लिए क्या वे तुम्हें बाहर निकाल देंगे? गुस्सा शांत करेंगे। बुजुर्ग गू ने कहा, सब खत्म होने के बाद हमें नया नाम देंगे, फिर बड़ी रकम देंगे, हमें विदेश भेजेंगे। वाकई सब सोच लिया है। ठीक है पापा, तुम गुकिंग्यान को खत्म करो, मैं सोंग किंगरुई को संभालूंगा। पापा, रुको, सोंग समूह तुम्हें लौटा दूंगा, 100 अरब भी वापस दूंगा। मैं विनती करता हूँ, उसे मत मारो, मैं गुजारिश करता हूँ। पापा भी ऐसा नहीं चाहते। तुमने मजबूर किया, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सोंग किंगरुई, गुकिंग्यान को छोड़ दो, अपना ध्यान रखो। तुम भी मरने वाली हो। नहीं, मैडम, सब ठीक है, तुम डरी तो नहीं? विशेष सहायक झांग बाहर हैं। चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है, तुम्हें अभी चोट है, चलो पहले बाहर चलते हैं। मैं ठीक हूँ। गू किंगयान, गू किंगयान, मैं चाहती हूँ तुम्हें सजा मिले। गू किंगयान, तुम कैसे हो? गू किंगयान, तुम्हें कुछ न हो। मैं वादा करती हूँ, हम अभी शादी करेंगे, ठीक है? प्लीज। गू किंगयान, उठो। गू किंगयान, मैडम, शांत रहो। तुम्हारे पेट में बच्चा है। हाँ, मेरे पास बच्चा है। गू किंगयान बहुत मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं, ठीक है? मैं ठीक हूँ। दिल को नहीं छुआ। मैं बच सकता हूँ। रो मत। रो रही हूँ। अब नहीं रोऊंगी, हम चलें। मालिक गू, अंदर बम है। 1 मिनट में फटेगा। जल्दी बाहर चलो, जल्दी। शुएर, जल्दी। गू किंगयान, तुम कब जागोगे? अब तक क्यों नहीं जागे? डॉक्टर ने कहा जानलेवा चोट नहीं है, अब तो जागना चाहिए। प्लीज जाग जाओ। अगर तुम जागे हम तुरंत शादी करेंगे, ठीक है ना? जल्दी जागो। तो इस बार शादी से भाग नहीं सकते। तुम कब जागे? जब तुमने शादी की बात की। मुझे यकीन नहीं है, क्या तुम पहले से जाग रही थी? मुझे पता है। क्या तुम
इसी का इंतजार कर रही थी कि मैं ये कहूँ। जब तुमने पहली बार ये बात कही थी मैं जवाब नहीं दे पाया। इस बार मैं बिल्कुल साफ जवाब दूंगा। ठीक है, तो फिर क्योंकि तुमने मुझे बचाया और चोट खाई, मैं मजबूरी में मंजूर करता हूँ। तो हम शादी करें। ठीक है, तो हम शादी करें।